इसलिए बोला कि तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख भोगते हो। कौन से युग में है? हाँ, सतयुग तो बाद में आएगा। स्वर्णिम सतयुग, स्वर्णिम सुख की दुनिया संगम में बनती है और इसी जीवन में बनती है जिस जीवन में गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुख भोगती है। कैसा सुख? इंद्रियों से परे का सुख। सतयुग के पहले जन्म में राधा कृष्ण जैसे पहले पत्ते देह के अंग का सुख भोगते हैं। देह विनाशी, दो देह का अंग भी विनाशी, तो आत्मा गिरती कला में जाती है या चढ़ती कला में जाती है? और तुम कौन सा सुख भोगते हो? है चढ़ती कला का सुख भोगते हो। कलाएं तो बंधी हुई हैं, निश्चित हैं, 16 कला ज्यादा से ज्यादा। तुम तो कलातीत। कैसा सुख भोगते? अतीन्द्रिय सुख भोगते हो। जो सुख देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। तुम भगवान बाप से इसी जीवन में रहते ऐसा कलातीत सुख भोगते हो। तो बोला ये तुम्हारा सुख गुप्त है। क्या? इसलिए वो गुप्त सुख भोगने वाले गोप और गोपियां कहे जाते हैं। क्या? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। क्यों कहा गोप गोपियां? क्योंकि भगवान बया बाप के साथ उन गोप गोपियों ने गुप्त संबंध जोड़ा है। कौन सा गुप्त संबंध होता है? बाप बेटे का संबंध तो गुप्त नहीं होता। बाप बेटी का संबंध भी गुप्त नहीं होता। बाप अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को सारे संसार के सामने गोद में लेकर के सुख ले सकता है? नहीं ले सकता। ले सकता है। कौन सा सुख है? पति पत्नी का सुख है, जो गुप्त संबंध है। ये कोई देह की बात नहीं है। देह के इंद्रियों से सुख भोगने की भी बात नहीं है। इंद्रियों में भी बड़े से बड़ी प्रधान इंद्रिय कौन सी है? मन। ये मन के संकल्पों का खेल है। भले कोई बांधेली माता है, इस जीवन में बंधी हुई है, समाज के, सरकार के नियमों से बंधी हुई है। एक पति के साथ इंद्रियों का सुख लेने के लिए। लेकिन मन को कोई बांध सकता है? बांध सकता है? नहीं बांध सकता। मन के अंदर अगर पक्की भावना बैठी हुई है तो उसको भगवान बाप ने रास्ता बताया है। क्या रास्ता बताया है? माताओं को शिव बाबा के साथ इस संगम युगी जीवन में कौन सा संबंध पहले पक्का करना है? माँ और बेटे का संबंध। जो माँ का हृदय है, जिसको अपना बच्चा बना लेती है भावना से,
उसके साथ दूसरा कोई संबंध अच्छा ही नहीं लगता। माँ को सबसे प्यारा संबंध क्या होता है? बच्चे का संबंध। तो एक बार बच्चा बना लिया शिव बाबा को, तो दूसरा संबंध लेने की इच्छा रहती ही नहीं। माताएं अपने जीवन में भावना भी भरती है। जो लिखा है तुलसीदास ने, भाव प्रधान विश्व रची राधा। ये भावना भरती है कि हमको बच्चा मिले तो कैसा बच्चा मिले? कृष्ण बच्चा जैसा। दुनिया तो समझती है कि सतयुग का कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण था, हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहते हैं, कीर्तन में गाते हैं, उस कृष्ण को समझते। हम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हैं कि सतयुगी कृष्ण का शास्त्रों में कोई गायन नहीं है। क्या शास्त्रों में सतयुग और त्रेता का गायन है? नहीं। कहाँ का गायन है? संगम युग का गायन है। संगम युग में शिव बाप ब्रह्म वाक्य में घोषणा करते हैं, क्या इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? इन लक्ष्मी नारायण का इशारा करते थे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले नारायण की तरफ। जो ज्ञान प्रकाश के भले की दुनिया में दिखाए गए नारायण, नर से डायरेक्ट नारायण, वो नारायण कौन सी दुनिया के मालिक है? कब पैदा होते हैं? 76 में पैदा होते हैं। पैदा होने का मतलब क्या? 5 तत्वों से बने बच्चे के रूप में पैदा होने की बात है या मनरूपी भावना की बात है? मनरूपी भावना की बात है कि कोई मन बुद्धि रूपी बच्चे हैं जो 76 में अपने पार्ट को पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का पार्ट है। तो नारायण तो विश्व के मालिक को कहा जाता है। क्या पैदा होते ही कोई विश्व का मालिक बन जाता है? बन जाता है? पहले बच्चे के रूप में पैदा होगा, बच्चे के रूप में पार्ट बजाएगा या संपन्न रूप में पार्ट बजाएगा? तो पहला प्रिंस वो है नई दुनिया का प्रिंस। कौन? संगम युगी कृष्ण। शरीर है, भले बड़ा रूप है, भले बड़े पुरुष का चोला है, परंतु उसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा प्रवेश है। कौन है? नहीं, वो तो बाप है, लेकिन उसके बुद्धि रूपी पेट में, बुद्धि रूपी गोद में खेलने वाला बच्चा क्या है? संगम युगी कृष्ण। वो ही सतयुग का कृष्ण। वो उसमें प्रवेश है या नहीं है? प्रवेश है, लेकिन बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। तो कृष्ण बच्चा संगम युग में हुआ या सतयुग में हुआ? संगम में हुआ। इसलिए चित्र आज देखे होंगे, पहले ये चित्र नहीं निकले थे। जब ये प्रैक्टिकल में पार्ट चलता है
तब ये चित्र भी बनते हैं क्या कि बुड्ढा शिव बाबा गोद में किसको बैठाए हुए है? कृष्ण बच्चे को बैठाए हुए। वो कृष्ण बच्चा कौन सी आत्मा की यादगार है? सतयुगी कृष्ण की आत्मा की यादगार है या संगम युगी कृष्ण की यादगार है? क्योंकि सतयुग का जो कृष्ण बच्चा है वो तो सूक्ष्म शरीरधारी है। क्या उसको अपना शरीर है ही नहीं? शरीर का नाम पड़ता है या आत्मा का नाम पड़ता है? शरीर का नाम पड़ता है। तो जिस शरीर में सतयुग का कृष्ण प्रवेश होता है वो शरीरधारी है संगमयुगी कृष्ण। राम वाली आत्मा, वो राम वाली आत्मा ही अपने शरीर के द्वारा संगमयुगी कृष्ण है और उसकी पालना करने वाला शिव बाप है, जो वयोवृद्ध के रूप में दिखाया जाता है। संगमयुगी दुनिया भी जब आरंभ होती है तो सबसे पुरानी अनुभवी आत्मा इस दुनिया में कौन पार्ट बजाती है? कौन है? अरे शिव बाप, शिव बाबा नहीं, शिव बाप की आत्मा। पहले बाप या पहले बच्चे? पहले बाप। तो बाप की गोद में कृष्ण बच्चा दिखाया जाता है। तो बोला है वाणी में, तुम बच्चों को कहां जाना है? बुढ़ियों के सामने खास बच्ची करके मुरली में बोला, बच्ची, बुढ़ी बच्ची, तुमको कहां जाना है? बच्ची जवाब नहीं दे पाती। तो बाबा कहते कृष्णपुरी में जाना है। कहां जाना है? कृष्णपुरी में जाना है। वो बच्चा बुद्धि बीके वाले वो समझते हैं सतयुग में जाना है? और तुम बच्चे कहां चलते हो? कौन सी पुरी में जाना है? कृष्णपुरी। कहां? कौन सी युग में? संगम युग की कृष्णपुरी में जाना है। वो संगम युग की कृष्णपुरी जो है वो अतीन्द्रिय सुख देने वाली है, सदा काल का सुख देने वाली है। जीवन में एक बार सुख अनुभव कर लिया तो फिर वो जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये युग रहेगा, तब तक वो सुख चलता ही रहेगा, नष्ट होने वाला नहीं है। और यहाँ शूटिंग पीरियड में जो जितनी मौज में रहेगा वो वहां ब्रॉड ड्रामा में भी बड़े मौज में रहेगा। जो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा है, कयामत के समय में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते। बाप भी कहते हैं ब्रह्म वाक्य में, संगम युग है मौजों का युग। कौन सा युग है? मौजों का युग है। यहाँ जो मन से ज्ञान का आधार लेकर के जितना मौज बनाता है वो चारों युगों में उतना ही मौज में रहेगा। यहाँ जैसी शूटिंग करेंगे वैसा ब्रॉड ड्रामा में प्राप्ति करेंगे। तो क्या करना है? मौज मनाना है। बांधेली माताओं को घर से निकाल दे, धक्का दे दे तो क्या करेंगे? बाबा के पास आ जाएंगे। बाबा कहेंगे पति का परमिशन लेटर लाओ, नहीं तो डाइवोर्स लेटर लाओ। बाबा ने ब्रह्म वाक्य बोला है।
बाबा क्या कहेंगे? बाबा श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे क्या? ब्रह्म वाक्य के बरखिलाफ चलेंगे? ब्रह्म वाक्य में तो बोला है कि यहाँ बाबा के घर में कौन रह सकते हैं? कौन माताएं? जो माताएं या तो पति का परमिशन लेटर लाएं या डाइवोर्स लेटर लाएं, नहीं तो उनको रख नहीं सकते। रख लिया और वो पुलिस में रिपोर्ट लिखा करके पुलिस को आकर के ले आया और हथी कड़ी लगा करके ले गया। तो दोष किसके ऊपर आएगा? है क्योंकि बाबा ने श्रीमत का फॉलो नहीं किया, इसलिए बोला बाबा गुप्त है, बाबा का ज्ञान गुप्त है, पुरुषार्थ गुप्त है और प्राप्ति भी गुप्त है। देखो यहां तो सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं, दान भी गुप्त, तुम्हारा मान मर्तबा भी गुप्त, दान मान सर्विस सब कुछ गुप्त। यहां बैठे फर्स्ट तुम्हारी बुद्धि में रहे मूल वतन जाना है। कहाँ जाना है? मूल वतन में जाना है। क्या है मूल वतन? है? अरे अभी तो बताया, बाप, वो बाप ही हमारा मूल वतन है। क्या मूल वतन है? जहां सब बिंदु बिंदु आत्माओं को नंबरवार जाकर के समा जाना है। जो शास्त्रों में लिखा है सन्यासियों ने कि हम सब आत्माएं सागर के बुदबुदे हैं, स्पाइसेस। सागर में बड़बूले उठते हैं ना, छोटे बड़े बुलबुले पैदा होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मर्ज हो जाते हैं। तो हम सब आत्माएं कल्प कल्पांतर उसी ज्ञान सागर से बुदबुदे के रूप में जन्म लेते हैं इस दुनिया में, और फिर महामृत्यु के समय उसी सागर में समा जाते। तो बुदबुदे हैं या नहीं हैं? हैं? अरे सागर में समा गए तो सागर बन गए या नहीं बन गए? हैं? सागर बन गए। और सागर से बुदबुदे के रूप में निकले तो बुदबुदे बन गए। बुदबुदे हैं तो सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं कि एक जैसे दिखाई पड़ते हैं? अलग अलग दिखाई। मन के अंदर अलग अलग सबके संकल्प चलते हैं कि एक जैसे संकल्प चलते हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य, सबके अंदर अलग अलग बुदबुदाहट होती रहती है या एक जैसी बुदबुदाहट होती है? जो माताएं घर जाना चाहती हैं उनको रोक तो है नहीं, कोई रोक है? तो बाबा के ऊपर क्यों दोष लगाना? है? जाना है तो जा सकते हैं। वो ब्रह्मा कुमारियां हैं जो गुलजार दादी का मुंह बंद करती हैं।
वो तो शिव बाबा के बच्चा बुद्धि बच्चे हैं। बच्चा बुद्धि क्या करते हैं? माता पिता उनको गोद में लेते हैं तो कहीं आंख में उंगली डालते हैं, कहीं मुंह पकड़ के नोचते हैं, कुछ भी करते हैं। और हम बच्चे तो बच्चा बुद्धि है क्या? बच्चा बुद्धि है? नहीं है तो बाबा का मुंह पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। रात भर मुरली चलाते रहेंगे तो तो बाबा मालूम क्या कहते हैं? इस पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन में जो स्वतंत्र हैं, कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ करने के लिए उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो ऐसी आत्माएं शिव बाबा के बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं। क्या कहा है? बंधन है तो पूर्व जन्मों से बंधन आता है या बाबा ने बंधन डाल दिया? पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं, खराब कर्म, इसलिए बंधन आता है। उस बंधन को भी खुशी खुशी पूरा करना चाहिए। क्या? विरोध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ड्रामा में हमारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो बंधन भी नुदे हुए हैं। नुदे हुए हैं या नहीं है? और ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? तो जिनको बंधन मिला है वो अपने बंधनों का निर्वहन करते हुए चलें, और जो निर्बंधन है पुरुषार्थी जीवन में उनको क्यों रोक रहे हो? उनको रोकने से तुम्हारा पाप बनेगा या पुण्य बनेगा? और ही पाप बनेगा। तो चुपचाप उठ के चले जाना चाहिए। क्या? कि बाबा का मुंह पकड़ना है? पकड़ना है? नहीं पकड़ना। तो देखो, यहां बैठे बैठे जो बैठे बैठे पहला पहला पुरुषार्थ करना है वो मूल पुरुषार्थ है बाप के घर में रहना। कहाँ रहना? और बाप का घर क्या है? तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। नंबरवार उतारेंगे कि सब एक साथ उतारेंगे? नंबरवार उतारेंगे। तो जो नंबरवार उतारने वाले बच्चे हैं उनमें अव्वल नंबर कोई बच्चा होगा या नहीं होगा? तो वो अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा में वो परमधाम की स्टेज उतार लेता है। क्या? जिसकी निशानी बताई है। क्या क्या बताई? मुरली में बोला बाप साकारी से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। कौन? बाप। कौन सा बाप?
मनुष्य सृष्टि का बाप यज्ञ के आदि में शाकाहारी था। शाकाहारी से ब्राह्मणों की दूसरे संगठन की दुनिया तैयार हुई। उस संगठन में आकर के शाकाहारी से आकारी बना, मनन चिंतन मंथन में रहने वाला आकारी मन बुद्धि वाला। फिर बोला आकारी से निराकारी। जब अपने पार्ट की पक्की पहचान हो जाती है, मनन चिंतन मंथन करते करते, तो अपने पार्ट की चिंता रहेगी? रहेगी? नहीं रहेगी। पाना था सो पा लिया। और बाप ने बोला है ब्रह्म वाक्य में कि अंतिम स्टेज में, संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर हर आत्मा अपने पार्ट से प्रसन्न हो जाएगी। क्या क्या कहा? हर आत्मा अपने अपने पार्ट से प्रत्यक्ष प्रसन्न हो जाएगी। तो प्रसन्न हो जाएगी माने पाना था सो पा लिया। उनसे कोई कहे अरे भाई तुम आधीन क्यों बनने का पार्ट लेते हो? है? जैसे कोई ने लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी आधीन बनने का पार्ट है या सदा स्वाधीन रहने का पार्ट है? है? किसके अधीन? नारायण के अधीन रहेगी। तो पता है लक्ष्मी क्या कहेगी? वो कहेगी हमें ऐसा विश्व का मालिक नहीं बनना। क्या? जो जन्म जन्मांतर सच्चाई की रक्षा करने के लिए जो सत्य बाप ने ज्ञान दिया है, उस सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म जन्मांतर विधर्मियों से, विदेशियों से टक्कर लेना पड़े, युद्ध करना पड़े, घाव सहन करने पड़े, हमें ऐसा पार्ट नहीं चाहिए। कैसा पार्ट चाहिए? अरे देह की इंद्रियां सुख काय से मिलता है? देह से सुख मिलता है, देह की इंद्रियों से सुख मिलता है, या बिना देह बिना इंद्रियों के सुख मिलता है? सुख दुख काहे से मिलता है? हैं? देह से मिलता है। तो जन्म जन्मांतर हमें तो ऐसा पार्ट चाहिए कि बड़े आराम से निवास में रहें, हैं? और युद्ध में ये विश्व के मालिक बनने वाले भले जाएं, हैं? मरें, खटें, घाव लगे, खून खराबा करें और कराएं, ये भले करें। हमें ऐसा पार्ट नहीं चाहिए। अगर ये हार जाते हैं, मार खा जाते हैं, तो द्वापर युग में आग के क्या कहते हैं, कुंड में 1 सेकंड में कूदेंगे, 1 सेकंड का दुख होगा शरीर का, और बाकी सुख रहेगा या दुख है? सुख रहेगा, क्योंकि अपनी पवित्रता के लिए हमने स्वाहा किया देह को, या देश के मान शान के लिए हमने देह को स्वाहा किया, या खराब काम के लिए किया? हैं? अच्छे काम के लिए किया। इसलिए भावना अच्छी है या खराब है?
अच्छी भावना है तो जन्म भी, अगला जन्म यथा क्या अंतमते सुगते।